Hello guys, hi everyone. This is Alok. Welcome to my YouTube channel Fun Chat. I hope you guys are doing well in your life. Guys, today's video is very special. So stay tuned till the end of the video because today I am going to talk about idioms inside this video. So let's start the video. Guys, idioms का हिंदी मीनिंग होता है मुहावरे. So the first idiom is once in a blue moon. Once in a blue moon. तो गाइस इस idiom का मतलब होता है कि कभी कभार दिखना. ठीक है. ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयर, यानी कभी कभार, जो कभी कभार दिखे. अब मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू जो है इस इडियम को समझाता हूँ. मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है जो अपने घर से दूर कहीं जॉब करता है. ठीक है. तो वो जब भी फेस्टिव सीजन आता है, ठीक, जब फेस्टिवल्स होते हैं लाइक होली, दीपावली, ईद, तो ही वो अपने घर पे आता है और आपसे मिलता है. तो आप उसे यानी कि बहुत ही रैंडम देखते हो, कभी कभार देखते हो ना, तो आप बोलते हो कि अरे भाई आप तो ईद का चांद हो गए, है ना. तो मतलब यही होता है इसका मतलब वंस इन अ ब्लू मून, यानी कभी कभार दिखना, ईद का चांद होना. ओके. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इंग्लिश में. ओके. सो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा ये वाला इडियम कि एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह यूज्ड टू स्पीक वंस इन अ ब्लू मून. कि मतलब जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो कभी कभार जो है बोलते थे. अब कभी कभार का मतलब ये नहीं है कि वो 3-4 साल में बोलते थे, मतलब वो बहुत ही रैंडम स्पीच देते थे, बहुत रैंडम बोलते थे. ओके. सो द नेक्स्ट इडियम इज एन ओलिव ब्रांच. एन ओलिव ब्रांच. तो अब गाइस मैं आपको इस इडियम के पीछे की स्टोरी, इसके पीछे की इटिमोलॉजी बताता हूँ कि ये इडियम आया कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई. सो गाइस इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ठीक है. कि मतलब क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अनुसार क्या था कि एक पर्सन था जिसका नाम था नूहा. वो गॉड के द्वारा भेजा हुआ एक मैसेंजर था. ठीक है. एक देवदूत था, इस तरीके से हम बोल सकते हैं. तो क्या हुआ था कि एक बार 40 दिन और 40 रात तक जो है लगातार जो है मूसलाधार बारिश हुई थी. ओके. तो नोहा ने क्या किया था, जो गॉड का भेजा हुआ मैसेंजर था, तो वो अपनी नाव लेकर के आया और जितने भी धरती पर अच्छे प्राणी थे, जो भी अच्छे इंसान थे, जो भी अच्छे जानवर थे, तो उसने क्या किया, उन अच्छे इंसानों और जानवरों को अपनी नाव में बिठा दिया. ओके. और उसने 40 दिन और 40 रात तक जो है पानी में ट्रेवल किया. ओके. और उन नाव में बैठे हुए लोगों के अलावा, उन प्राणियों के अलावा और जितने भी प्राणी थे पृथ्वी पर, वो सब उस बारिश और बाढ़ की वजह से जो है मारे गए. ठीक. क्योंकि भगवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कि पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा जैसे पाप बढ़ गया है, तो भगवान ने इसीलिए जो है ऐसा किया था. ठीक है. तो अब वो सारे मर गए. तो जब 40 दिन और 40 रात बीत गए, तो नूहा ने क्या किया कि अपनी नाव से एक बर्ड, जिसका नाम था स्टोरी में डव, ठीक है, उसको उन्होंने जो है भेजा वहां से. ठीक है. तो डव एक कबूतर के जैसा जो है पक्षी होता है. तो डव को भेजा कि जाओ भाई पता लगाओ जा करके कि अब तो भाई 40 दिन और 40 रात बीत गए हैं, तो आप ये देख करके आओ कि क्या अब पृथ्वी के ऊपर जो है बारिश बंद हो गई है. ठीक है. तो भाई वो गया डव, और देखा क्या कि जब वो वापस वहां से आया, तो उसके मुंह में नूहा ने देखा कि एक ओलिव लीफ थी. ठीक है. तो ओलिव लीफ का मतलब क्या होता है कि मतलब कि अब शांति हो गई है. ठीक है. ये होता है. तो अब जब नूहा ने ऐसा देखा, तो नूहा को समझ में आ गया कि अब जो है सारे पेड़ जो हैं वो पानी से बाहर आ गए होंगे, तभी तो इसके डव के मुंह में ये ओलिव लीफ है. तो ओलिव लीफ का मतलब होता है शांति का संदेश, कि मतलब अब भगवान जो है खुश हो गए हैं और उन्होंने जो है ये शांति का संदेश भेजा है कि अब आप जा करके फिर से सब कुछ शुरू कर सकते हो. तो गाइस यही होता है ओलिव एन ओलिव ब्रांच का मतलब. तो ओलिव ब्रांच का मतलब क्या हुआ, एन ऑफर ऑफ, एन ऑफर ऑफ रिकंसिलिएशन. ठीक है. ओलिव ब्रांच का मतलब होता है एन ऑफर ऑफ रिकंसिलिएशन. रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है कि सब कुछ फिर से जो है फ्रेंडली हो सकता है.
ठीक है, यानी फिर से आप सब कुछ शुरू कर सकते हो। लाइक जैसे मान लो कि 2 फ्रेंड है, उनका आपस में झगड़ा हो गया, ठीक है? तो जो बाकी के फ्रेंड्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्हें आपस से फिर से जो है रिकंसिलिएट करते हैं, आपस में फिर से उन्हें फ्रेंडली करते हैं, उनकी फ्रेंडशिप फिर से करवा देते हैं। सो अब मैं आपको इस इडियम को एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ इंग्लिश में कि Jill was the first to hold out the olive branch after our argument. ठीक है, Jill was the first to hold out the olive branch after our argument. कि इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन कह रहा है कि जिल पहला व्यक्ति था कि जब हमारा झगड़ा हो गया तो जिल वो पहला व्यक्ति था जिसने झगड़े के बाद जो है फिर से दोबारा जो है फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ाया। ओके, सो द लास्ट इडियम इज ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड। सो अब मैं आपको इस इडियम के पीछे की जो है स्टोरी और इटिमोलॉजी को बताता हूँ कि ये इडियम कहाँ से आया। तो गाइड पहले क्या होता था कि जो व्हाइट पर्सन्स थे, मतलब जो अंग्रेज लोग थे, वो बहुत सारे देशों पर राज करते थे। सो कोई एक देश था, मुझे एग्जैक्टली उस कंट्री का तो नाम नहीं याद है। तो जो व्हाइट पर्सन्स थे उनका उस कंट्री में जो है जो नॉन व्हाइट पर्सन्स थे उनके ऊपर राज था। तो क्या होता था कि जो व्हाइट पर्सन्स होते थे, ठीक है, मतलब अभी भी यही है ना कि जो भी व्हाइट पर्सन्स होते हैं ना उनके स्किन का कलर जो है बहुत ही व्हाइट होता है, ठीक, और उनकी स्किन का कलर व्हाइट होता है, इस वजह से क्या होता है कि उनकी जो वेन्स का कलर होता है वो क्या होता है, वो ब्लू होता है, ठीक है। तो क्या होता था कि जब कोई भी नॉन व्हाइट पर्सन किसी भी व्हाइट पर्सन को देखता था, ठीक है, तो वो बोलता था कि मतलब ही हैज ब्लू ब्लड इन हिज वेन्स, मतलब इसकी नसों का रंग नीला है, यानी ये उस बिरादरी से बिलोंग करता है जो लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। तो ये होता है ब्लू ब्लड का मतलब, ठीक है। तो ब्लू ब्लड मीन्स मतलब जो राजसी जो है खानदान से बिलोंग करता हो। ओके, तो यानी ब्लू ब्लड का मतलब हुआ नॉबल बर्थ। नॉबल मतलब राजसी, जिसका जन्म जो है राजसी परिवार में हुआ हो, जो राजसी परिवार से बिलोंग करता हो। ओके, सो अब मैं आपको एक इंग्लिश में एग्जांपल दे रहा हूँ इस इडियम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए कि सैफ अली खान हैज ब्लू ब्लड इन हिज वेन्स। ये मतलब सैफ अली खान की नसों का रंग नीला है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यार वो पटौदी परिवार से आते हैं। ओके, जो मतलब एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, एंड सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, and I hope you guys will like this video. And if you guys really like this video, then don't forget to like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get the latest notifications of my YouTube channel. And also share this video with your friends as much as possible. So thank you guys, see you soon in my next video, take care, bye.